नमस्कार प्रियजनों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बालों के झड़ने की समस्या को लेके और कैसे हम लोग उसको योग और आयुर्वेद के द्वारा इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो बालों के झड़ने के कई कारण हैं और कुछ मुख्य कारण जो है, जो पोल्यूशन है, तो प्रदूषण है। और उसके वजह से जो होता है कि डस्ट जो है हमारे बाबा सिर में जो है कि जमता रहता है, और तो उससे फिर डैंड्रफ होता है और ड्राईनेस हो जाता है और बाल फिर झड़ने लगते हैं। तो आप लोग, और दूसरा कारण है जो लोग बालों को साफ़ नहीं रखते हैं। क्या होता है कि हम लोग इतना व्यस्तता में हम लोग बालों को ठीक से साफ़ करना, हफ्ते में एक दिन मिनिमम तेल लगाना और शैम्पू करना हम लोग कई बार हम लोग नहीं करते हैं ऐसे। तो उससे भी जो है कि आस्ते आस्ते ड्राइनेस होता है, डैंड्रफ और अन्य समस्याएं फिर हो जाती हैं उससे। तीसरी मैं बात करना चाहूँगा, जब हम लोग कई बार बहुत तला गला और फ्राइड बहुत हम लोग खाते हैं, या मैदे की चीज़ें खाना, जंक फूड खाना, तो उससे क्या होता है कि हमारा पेट थोड़ा सा फिर गड़बड़ होता है। और फिर अ, मैदा अगर स्पेशली खाते हैं जैसे, या जंक फूड खाते हैं, तो हम लोग को जो आवश्यक जो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमको नहीं मिल पाती हैं। और उससे फिर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जब नहीं मिलती है ठीक से शरीर को, फिर उससे हमारे बालों पे उसका असर होता है और फिर बाल झड़ते हैं या बाल थोड़े सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये थे कुछ कारण। और अभी हम लोग कुछ योग अभ्यास करेंगे जिससे हमारी जो सर्कुलेशन जो है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़िया होगी और बाल अच्छे होंगे। तो पहला आसन मैं बताना चाहूँगा, शशांक आसन। ये आप लोग सभी कर सकते हैं, बहुत ही सरल आसन है। इसमें आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं और उसके बाद श्वास को लेके ऊपर जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास को लेके ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इस शशांक आसन का अभ्यास, जैसे आपने देखा कि श्वास को लेके ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते जब आप नीचे जाएंगे तब नीचे की स्थिति में आप थोड़ा रुक सकते हैं। आधा मिनट से 1 मिनट तक आप उसको आराम से रोकें। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, और इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही, और चिंता भी कम होगी, रिलैक्स होगा, मन रिलैक्स होगा। बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर ये अभ्यास अगर आप करेंगे तो। अगला अभ्यास है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन के लिए ऐसे लेट जाएं। फिर इसका पहला अभ्यास जो है, श्वास को लेके आस्ते आस्ते दोनों पैर को सीधा ऐसे उठाना है और ऐसे रखना है। तो ये है इसका पहला चरण। जो लोग इसको आराम से कर सकते हैं, इसका हम लोग अभी दूसरे चरण पर जाएंगे। आस्ते से अभी हम लोग ऐसे उठाएंगे पैरों को और ऐसे। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, तो फिर धीरे से फिर से पैरों को नीचे ऐसे करेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि ये अंतिम चरण जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये पहला चरण मैंने बताया, दोनों पैरों को बस ऐसे करके उठाना है आप लोग को। और इस स्थिति में आप जितनी देर तक रुकना चाहें रुके, और फिर नीचे। एक साइड होके उठना चाहिए।
तो इससे क्या हुआ कि जो बालों में तो मैंने सिर में तो आपका ब्लड, तो इससे क्या होगा कि सिर में तो आपका रक्त का जो संचालन है वो तो बढ़िया होगा ही होगा। साथ ही साथ जो है कि आपके जो पेट की मांसपेशियां हैं उनमें भी जो है कि रक्त का संचालन अच्छा होगा, और पेट के लिए भी बहुत ही एक अच्छा अभ्यास है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर पेट गड़बड़ होता है तो उससे भी बालों पे असर होता है, तो पेट भी उससे आपका बढ़िया होगा और फिर रक्त का संचालन सिर में भी अच्छा होगा और बाल अच्छे होंगे। और अभी हम लोग एक अंतिम अभ्यास करने वाले हैं, उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए ऐसे करेंगे हम लोग। पहले अभी श्वास को लेते हुए ऐसे हाथ को घुमाते हुए पीछे आएंगे और पैर को ऐसे पकड़ेंगे, दूसरा हाथ ऊपर रहेगा और ऊपर ऊपर के हाथ को हम लोग देखेंगे, फिर हाथ को घुमाते हुए आगे, और अभी दूसरा हाथ करेंगे तो फिर श्वास को लेके पीछे आना है, ऐसे पैर को पकड़ना है। अभी पैर पे अपना वेट डाल रहे हैं और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे और उसके बाद वापस। तो ये 3 अभ्यास हैं, ये प्रारंभिक अभ्यास हैं। वैसे तो और भी अभ्यास है जिससे कि बाल अच्छे होते हैं, बालों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, और भी बहुत अभ्यास हैं। पर ये आप लोग पहले ये 3 अभ्यास को करें, और फिर आप लोग अगर चाहें तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके बाद वाले जो अभ्यास, जिनसे हेयर फॉल कम होगा और बाल आपके अच्छे घने होंगे, मोटे अच्छे बाल होंगे, तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं। और मुझे आप लोग और एक चीज़ वो बताना चाहूँगा कि जो जो प्रिकॉशन जैसे मैंने कहा उसका आप पालन करेंगे और योग अभ्यास करें, और फिर मुझे बताएं आपका अनुभव, और आप लोग सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।